गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग अब। यस, अब शुरुआत करते हैं क्लास। यहाँ से क्लास आपका शुरुआत हो रहा है। अब तक जो हमने काम करा वो आप सभी बच्चे आ गए, अटेंडेंस लग गया, प्रेजेंट लग गया सबका, ठीक है बच्चा। ऐप वाले सैम रावी स्टार्ट करते हैं। यहाँ दूसरा क्लास हम लोग का चल रहा है, दूसरा क्लास चल रहा है। कल पहला क्लास हो गया था। तो क्लास की शुरुआत हमने कहा था कि बेसिक ग्रामर से करना चाहूंगा। कल हमने कहा था कि इंग्लिश जो भी चीज था शुरुआत हमेशा साउंड से होता है, यानी कि इस दुनिया में एक ही चीज शासन करता है, साउंड। अब एक बात और मेरे साथ गौर फरमाना, इस दुनिया में अगर कोई चीज है तो वो दो ही चीज है। तीसरा चीज इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता, तुम भी नहीं, कुछ भी नहीं। इस दुनिया में अगर कोई चीज है तो वो दो ही चीज है। पहला, इस दुनिया में कोई भी चीज है तो दो ही चीज है। पहला, या तो वो इमेज है या तो वो शब्द है। इस दुनिया में दो ही चीज है, इमेज है तो शब्द है, इमेज है तो शब्द है। तो इसको दो चीज ना कह करके हम क्यों ना एक ही चीज कहें। कभी कभी दो चीज इसलिए कह देते हैं कि इमेज दिमाग में नहीं आता लेकिन शब्द होता है। इसका मतलब हुआ कि इस दुनिया पर शासन दो ही चीज करता है, वर्ड और इमेज, यानी कि शब्द और एक आकृति। ये शब्द और आकृति एकदम हिंदी में समझिए। बिल्कुल वह बच्चा जिसको कुछ नहीं आता, जीरो अंग्रेजी में है, वह भी सीखेगा आज अंग्रेजी, आज सीखेगा क्लास में अंग्रेजी। तो दूर की बात है, पहले आपके दिमाग में इंजेक्शन तो डाल दूं अंग्रेजी वाला, जिसमें अंग्रेजी समझ में आपको आ जाए। तो कोई भी चीज को पढ़ने से पहले इतना डूब जाओ, इतना अंदर तक चले जाओ कि आपको आसान लगे वो शब्द, वो अंग्रेजी, वो भाषा, वो लैंग्वेज, वो सब्जेक्ट इजी हो जाए। तो पढ़ने के देखते हमने क्या कहा कि इस दुनिया में दो ही चीज शासन करता है, कि या तो वो शब्द होगा, बिल्कुल हिंदी में लिख रहा हूं, या तो वो शब्द होगा या फिर वो कोई ना कोई फोटो होगा, कोई ना कोई इमेज होगा। देखो लिख रहा हूं फोटो मतलब आकृति, बिल्कुल बढ़िया से हर बच्चे को समझ में आएगा। अभी मैं पढ़ाना शुरू नहीं किया हूं, अभी मैं आपको सिर्फ फोटो डाल के इंटरेस्ट कर रहा हूं। आप जब कोई भी चीज बोलते हो, कोई भी चीज सोचते हो, तो आपके दिमाग में बोलो सबसे पहले क्या जाता है, शब्द आता है या इमेज आता है। तो आप कल्पना करोगे कि आपके दिमाग में सबसे पहले एक फोटो आता है, एक इमेज आता है। मेरे साथ सोचना, हमने बोला कलम, हमने बोला कलम, हमने बोला पेन। मुझे बताओ आपके आंखों के सामने कलम का फोटो तैर गया कि नहीं तैर गया? लेकिन जो व्यक्ति आज तक कलम नहीं देखा है, नाम नहीं सुना है, उसके लिए वो कलम शब्द अजूबा लगेगा और उसे याद नहीं रहेगा। आपको बोलूं सरकेम पेंटाइन, अब सरकेम पेंटाइन बोलो, कोई इमेज गया क्या? कोई फोटो दिमाग में गया क्या? नहीं ना। तो फोटो दिमाग में नहीं गया, वर्ड है, इमेज नहीं गया, तो वो शब्द आपको याद होने में दिक्कत करेगा, परेशानी करेगा। यानी वह भाषा, वह लैंग्वेज जिसका कोई इमेज ना हो, जिसकी कोई आकृति ना हो, वो भाषा कठिन मानी जाती है। आपको इंग्लिश कठिन इसलिए लग रहा है कि वर्ड के साथ इमेज को कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, वर्ड के साथ इमेज को जोड़ नहीं पा रहे हैं, और जोड़ भी पा रहे हैं तो आप बोल नहीं पा रहे हैं, इसलिए आपका लैंग्वेज कमजोर है। अगर कोई व्यक्ति वर्ड के साथ इमेज को भी कनेक्ट कर ले, शब्द के साथ इमेज को कनेक्ट कर ले, तो व्यक्ति जल्दी विद्वान बन जाएगा। इसीलिए इनोसेंट बच्चा जल्दी भाषा पकड़ता है बजाय हम लोगों की उम्र में आने के बाद। क्यों सर, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप पहले से इमेज आपके दिमाग में फिट है और उसके लैंग्वेज फिट है। समझना इस बात को। पर जैसे मैं बोलूं सेब, समझना बात को, हमने बोला सेब, अब सेब आपको पता है कि इस प्रकार सेब बनता है, तो आपको सेब का हिंदी पता है, सेब की सेब है, आपको आकृति पता है, इसका भाषा पता है। लेकिन मैं बोलता हूं एप्पल, तो एप्पल इसलिए नहीं समझ में आता है कि एक भाषा पहले से एग्जिस्ट कर रहा है, ये दूसरी भाषा सीखना चाहते हैं, यानी उसी इमेज पर दूसरी भाषा बनेगी, उसी इमेज पर कोई और भाषा का निर्माण हो रहा है, इसलिए इंग्लिश पढ़ना थोड़ा सा कठिन लग रहा है। यही वजह है।
यानी कि जो दूसरी भाषा है उस इमेज को एक दूसरी भाषा देने के लिए दिमाग में टफ लग रहा है, इसलिए वो चीज क्या है, टफ हो रहा है। इसका मतलब है कि कुछ ऐसा पढ़ाओ सर, कुछ ऐसा बताओ सर जो इमेज भी दिमाग में आ जाए और अपने आप समझ में आ जाए। तो आज हम अंग्रेजी में आपको सिखाने का प्रयास करें। तो सबसे पहले क्या कहा, आप मेरी बात को ना गौर से सुनना। अगर अंग्रेजी पढ़ना चाहते हो तो जस्ट मुझे 10 डेज दो, जस्ट गिव मी 10 डेज, आई विल गिव यू इंग्लिश। 10 दिन दोगे ना, मैं तुम्हें अंग्रेजी दे दूंगा। विद इन 10 डेज यू आर एबल टू स्पीक, राइट थिंग, एनीथिंग इन इंग्लिश। कुछ भी आप सोच पाओगे, कर पाओगे इंग्लिश में। 10 दिन अगर आपने समय दिया तो अंग्रेजी आप कुछ भी कर पाओगे। अब सीखने का प्रयास करते हैं अगला चरण क्या हो सकता है इंग्लिश में। सबसे पहला चीज हमने कहा, इस दुनिया में जो भी चीज है सब शब्द है। बोलो सहमत है, आर यू विथ मी? बोलो सब लोग सहमत हैं। इस दुनिया में जो भी चीज है सब क्या है, वर्ड है। इस दुनिया में जो भी चीज सब क्या है, वर्ड है। इस दुनिया में कुछ भी है सब क्या है, इमेज है। बोलो है कि नहीं? हमने बोला बिल्डिंग, इमेज आया कि नहीं? हमने बोला पानी, वाटर, लाइट, हीट, टेम्परेचर, फल, एप्पल, बोतल, बोतल बोला, बोलो इमेज दिमाग में आता कि नहीं आता? यानी कुछ भी मैं बोलता हूं दिमाग में क्या आता है बेटा, इमेज। और जिसका भी इमेज आता है, इस दुनिया में जिसका भी इमेज आता है वो सारा शब्द नाउन है। बोलो याद हुआ कि नहीं? इस दुनिया में जिसका भी दिमाग में इमेज आ जाए, फोटो आ जाए, ये नहीं समझा ना तो फिर अंग्रेजी की दिक्कत करेगा। ग्रामर पढ़ा रहा हूं बिल्कुल बेसिक से, शुरुआत से। मैं इससे बेसिक मैं क्या करूं? इस दुनिया में जो भी इमेज आता है, जो भी फोटो बनता है, कोई डिफिनीशन नहीं दे रहा हूं, कोई रटवा नहीं रहा आपको, पहले दिमाग में इंजेक्शन डाल रहा हूं। अभी क्लास शुरू कहां हुआ है? अभी तो क्लास शुरू होगा, पहले आनंद लो। क्लास स्टार्ट होने से पहले क्लास का आनंद लो, तब आपके दिमाग जो भर जाएगा आनंद में से, फिर अंग्रेजी आपके लिए हलवा हो जाएगा। फिर अंग्रेजी से खेलना शुरू कर दोगे। क्या कहा, फिर सुन लो एक बार। जो भी आपके दिमाग में आता हो, जो भी दिमाग में आता हो, सब एक फोटो आता है कि इमेज आता है, और जो इमेज आता है, जो फोटो आता है, वो सारा चीज नाउन है। बोलो समझ में आया? दिमाग में देखो डाल रहा गया, दिमाग में जो भी दुनिया में आया सब क्या है, नाउन है। समझ में आया? कुछ नहीं, रटना नहीं है। जो भी आंख बंद किया, फोटो जो आ गया, जो इमेज आ गया, जो मैं बोलता हूं, कलम, कॉपी, किताब, लाइट, हीट, टेम्परेचर, टेबल, कुर्सी, बेंच, राम, मोहन, सोहन, गीता, सीता, रिया, मीता, सब बोलो नाउन है कि नहीं? सब नाउन है। अब समझ आप कितना आसान शब्द है, सब नाउन है इस दुनिया में सब। इसका मतलब हुआ कि इंग्लिश में सबसे पहले जो एक फोटो बना, हमने क्या कहा, जो फोटो बना, जो एक इमेज बना, वो सब का सब क्या है भाई, तो नाउन है। यानी नाउन का जन्म इस पृथ्वी पर, जब आपका जन्म हुआ तभी से नाउन चैप्टर का जन्म हो गया। बोलो कोई आपत्ति किसी बच्चे को? नहीं ना? यानी इस पृथ्वी पर जो जन्म लिया सब नाउन है। अब नाउन लोगे तो बार बार नाउन का प्रयोग करते करते थक जाएगा, कभी कभी इरिटेशन हो जाएगा, कभी कभी बर्बादी लगेगा। जैसे बोलूं कलम अच्छा है, कलम कल खरीदा था, कलम बढ़िया है, कलम खूब चलता है, तो आपको बार बार कलम 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 कर रहा है, तो उस कलम को बार बार बोलने से बचने के लिए कोई शब्द आता है। अगर हम कलम बार बार ना बोलना चाहें, बार बार नाउन ना बोलना चाहें, रिपीटेशन को रोकना चाहें, एक ही शब्द बार बार ना बोलें, राम आया था, राम खाया था, राम पिया था, राम पढ़ा था, अरे क्या राम 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 लगा रखा है, उसके बदले में कुछ बोलो कि वह आया था, राम आया था, वह पढ़ रहा था, वह खेल रहा था। इसीलिए नाउन के बाद प्रोनाउन का जन्म हुआ। यानी कि हम लोग वी चेक द रिपीटेशन ऑफ नाउन बिकॉज द रिपीटेशन ऑफ नाउन मेक सम सीरियस एरर्स, यानी सीरियस एरर्स पैदा करता है, सो दैट वी यूज प्रोनाउन। यानी प्रोनाउन का जन्म हो गया। प्रोनाउन चैप्टर का क्यों जन्म हुआ? क्योंकि नाउन के रिपीटेशन से बचना था। अब नाउन और प्रोनाउन यहाँ पे बच गया। अब हम तारीफ करना चाहते हैं, क्योंकि बताना चाहते हैं कलम बहुत अच्छा है, कलम अच्छा है, कलम चलता बढ़िया है, तारीफ करना चाहते हैं। यानी कि जैसे हमने यहाँ पे बोला बॉय, और बॉय के बदले में बोला हमने ही, तो नाउन हो गया बॉय, ही हो गया प्रोनाउन। अब यहाँ पे नाउन हो गया बॉय। अब हम बोलना चाहते हैं कि बॉय बढ़िया है, यानी कि बड़ा ही गुड बॉय है। हम बोलना चाहते हैं फैट बॉय है, हम बोलना चाहते हैं सैड उदास लड़का है। तो जो हम नाउन के बारे में बोलेंगे, आगे पीछे लगाएंगे, उस शब्द का नाम होगा एडजेक्टिव। यानी कि यहीं से एडजेक्टिव चैप्टर का जन्म होता है। यानी नाउन का, प्रोनाउन का, एडजेक्टिव का जन्म हुआ। अब बॉय, इस दुनिया में कुछ भी सोचेंगे सब नाउन है। कलम सोच लीजिए,
लिया, बिल्डिंग सोच लिया, टेबल सोच लिया, बोतल सोच लिया, सब कुछ सोच लिया, और जो सोच लिया अगर वो वर्ड के रूप में आ गया और वो शब्द एक हो गया, वो शब्द एक ही निकला, तो वो अकेले नहीं आएगा। तो उसके पहले हमने ए बॉय लगा दिया और ए हो गया आर्टिकल का जन्म हो गया, यानी नाउन का जन्म, प्रोनाउन का जन्म, एडजेक्टिव का जन्म, आर्टिकल का जन्म, 4 चैप्टर का जन्म ऐसे हो गया। अब यहाँ पे हमने कहा कि भाई बॉय है कैसा, गुड बॉय है, बहुत अच्छा लड़का है। लेकिन हमने कहा कि ना भाई बहुत अच्छा लड़का है, उसने मेरी मदद की थी, तो वेरी गुड बॉय, ये वेरी एडवर्ब का जन्म हो गया, यानी वेरी भी तारीफ करता है। तो इस तरह से चैप्टर्स का जन्म होता है, इस तरह से चैप्टर्स का जन्म होता है और चैप्टर बनता चला जाता है। यानी कि मूल रूप में देखा जाए, केंद्र में देखा जाए, तो केंद्र में है क्या चीज, तो केंद्र में नाउन है, यानी सबका बाप कौन है, नाउन है। जब तक नाउन नहीं पढ़ेंगे कुछ भी नहीं पढ़ेंगे। यानी सबसे पहले अंग्रेजी पढ़ने के लिए हम लोगों को नाउन की शरण में जाना पड़ेगा, नाउन को स्टार्ट करना पड़ेगा। बेसिक कुछ पढ़ना है, ग्रामर पढ़ना है, तो सबका बेस कौन है, नाउन है। यानी शुरुआत हम लोगों को नाउन से करना होगा, लेकिन एक अलग अंदाज में, अलग दुनिया में रट करके नहीं कि नाउन इज नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल। ना 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 ना, ऐसे पढ़ के तो बूढ़े हो गए, अब तक कहाँ आया। बिल्कुल ऐसे पढ़ो ना कि आज ही याद हो जाए, अभी की अभी याद हो जाए। जैसे ओरिजिन कहा कि इस दुनिया में हर चीज आंख बंद करो जो दिखता है, जो तुम आंख खोल के दिखता है वो सब का सब नाउन है। यहां तक बात में सबको आ गया होगा, चीजें बन गई होंगी। अब आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं ताकि मामला और खुल करके सामने आ जाए। यहां तक पढ़ने के बाद आगे बढ़ते हैं। अब कोशिश करते हैं नाउन के लिए कि आखिर नाउन की शुरुआत कैसे हुआ, नाउन का जन्म कैसे हुआ, नाउन का ओरिजिन कहां से है। राइट, तो हमने कहा था इस दुनिया में हर चीज, जो चीज आप देखते हो सब क्या है बेटा, नाउन है। कमेंट करते रहो, फटाफट कुछ ना कुछ लिखते रहो, तभी सीखोगे, तब तब काम होता रहेगा। और एक बार फिर से मैं देख लूं कि 5000 लाइक्स हुआ कि नहीं हुआ। अभी बताओ 33 बजे 3100 लाइक मात्र है। तुम लोग कैसे अटेंडेंस, कुछ बच्चा जो बाहर घूम रहा है वो अंदर आ जाओ क्लासरूम में, बाहर मत घुमा करो, अंदर आ जाओ। अंदर कब लगता है, जब अटेंडेंस लगाते हो, प्रेजेंट सर लगा के बैठते हो क्लास में, वापिस आ जाओ। यहां बैठने के बाद नाउन की बात मैं कर रहा था, नाउन की शुरुआत कर रहे थे, तब सबसे पहले उसे फोकस करो। नाउन पढ़ने से पहले फोकस करो, दुनिया में जो चीज है सब क्या है, नाउन है। अब देखो अक्सर मैं एक फोटो बनाता हूं, राइट। अब कल्पना करो एक फोटो बना रहा हूं, आप भी देखना किसका फोटो है ये, राइट। बताना ये फोटो किसका है, राइट। ये फोटो है छोटा, ठीक है, राइट। ये फोटो है, ये फोटो है, ये फोटो है, राइट। अब ये फोटो बना दिया हमने। ये फोटो जो है बेटा किसका फोटो, बताना जरा, ये फोटो किसका है। यस, ये फोटो है, बहुत सुंदर, बहुत प्यारी, ये बहुत बढ़िया। देखो बच्चा कुछ समझदार है, बच्चा बोला है गॉड का, इसका मतलब पहले वो क्लास जो है उसने किया है ना। लेकिन स्पेलिंग उसने गलत लिख दिया, GOT गॉड लिख रहा है, GOAT होता है गोट, ना कि गॉड, है ना। तुमने स्पेलिंग गलत कर दिया बेटा। रैट, एक बच्चा बोल रहा है रैट है, अरे रैट चूहा ऐसे होता है बाबले, चूहा ऐसे होता है, देखो नहीं चूहा ऐसे नहीं होता है। ये छोड़ो कहानी कैसे होता है, मुझे फोटो बनाना नहीं आता, बस सीखो आप, कहा ना मुझे फोटो वोटो नहीं आता बेटा, बस देखो आप इसको, ठीक है ना, बस देखो क्या पढ़ाता हूं। अब देखो इस दुनिया में, बस फोटो मत जाओ, बस ये समझो क्या है, नाउन है ना। तो इस दुनिया में जो भी आया सब क्या है, नाउन है, राइट। तो सबसे पहला चीज सीखा कि नाउन है। एक पॉइंट मिला, सबसे पहला कॉन्सेप्ट मिला कि नाउन है। इसमें बोलो किसी को आपत्ति, बोलो ऐप वाले बच्चे, क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप, बताओ किसी को कष्ट है। हमने कहा कि भाई ये कोई भी प्राणी है, नाउन है, कोई भी प्राणी है, नाउन है, राइट, सिंपल बात। अब समझना गौर से, इस दुनिया में कोई भी प्राणी नाउन है, तो बोलो जब तुम्हारा जन्म या किसी बच्चे का जन्म होता है, अभी सेकंड में हजारों बच्चों का जन्म हो गया होगा, बोलो वो सब बच्चा नाउन है कि नहीं, आप नाउन हो कि नहीं, बोलो ये पेन नाउन है कि नहीं। उसी प्रकार ये गोट नाउन है। अब बताओ इसको गोट कैसे पता कि गोट है, यानी कि कुछ लोगों ने इसका नामकरण किया होगा। क्या किया होगा, नामकरण। जैसे बच्चे का जन्म होता है तो कोई ये नहीं बोलता कि जैकी जन्म लिया है, रमेश जन्म लिया है, सालू जन्म लिया है, कोई नहीं बोलता, सब बोलता है लड़का पैदा हुआ है, लड़की पैदा हुई,
लड़का जन्म लिया, लड़की जन्म लिया, कोई नहीं बोलता कि रमेश सुरेश महेश पैदा हुआ है। इसका मतलब हुआ कि एक जन्म हुआ तो एक जाति में जन्म हुआ होगा, मनुष्य की जाति में, बकरे की जाति में। कैसे पता कि बकरा है? यानी कि जब आदि मानव हुए होंगे तो इस पर आविष्कार नहीं हुआ होगा, उनके मुंह से कुछ निकला होगा, बकरा निकल गया, गोट निकल गया, कोई भाषा में कुछ और कहा जाता होगा, तो जो निकल गया वही तुम्हारा क्या होगा? नाउन। तो इसका नामकरण हमने किया GOAT और एक गोट बन गया तो इसका एक नाउन होगा, हमने बना दिया कॉमन नाउन। कॉमन नाउन, कॉमन नाउन। एक बात समझ में आया मेरे दोस्त कि दुनिया में जो भी चीज है नाउन है, और जो जन्म लेता है, यानी एक बात और क्लियर हो गया कि दुनिया में सारा नाउन कॉमन नाउन है। इस दुनिया का सारा नाउन कॉमन नाउन। आप ही फोटो ऐसे बना लो, सब लिखवाऊंगा, एक एक कर कॉपी में नोट डाउन करवाऊंगा कि कॉमन क्या, प्रॉपर क्या, कलेक्टिव क्या, मटेरियल क्या, लेकिन पढ़ाने से पहले, लिखवाने से पहले आपके दिमाग में इंजेक्शन तो डाल दूं। तो वही चीज है, हमने कहा गोट कौन सा नाउन? कॉमन नाउन। गोट कौन सा नाउन? कॉमन नाउन। अब मेरे साथ रिहर्सल करो, आंखें बंद करो, बोलो पेन कौन सा नाउन? कॉमन नाउन। टेबल कौन सा? जल्दी से बोलते रहना, फटाफट टाइप करते रहो। टेबल कॉमन नाउन। बिल्डिंग कॉमन नाउन। बॉटल कॉमन नाउन। फोन कॉमन नाउन। टेबल कॉमन नाउन। सारे नाउन। बोर्ड कॉमन नाउन। शर्ट कॉमन नाउन। बॉय कॉमन नाउन। काउ कॉमन नाउन। यहां तक बोलो समझ में आया कि नहीं आप? यानी इस दुनिया में सारे नाउन कौन सा नाउन है बेटा? कॉमन नाउन। सारे नाउन कौन सा नाउन? कॉमन नाउन। कोई आपत्ति? अब ध्यान दो, कॉमन नाउन की खासियत कैसा लिखवा दूंगा, बस एक बार मेरे से रिवीजन कर लो। कॉमन नाउन अकेले नहीं होता। कॉमन नाउन अगर सिंगल है, क्या बोला हमने? सिंगल है, तो इसके पहले आर्टिकल का प्रयोग जरूर होता है। यहीं पे याद कर लो, आगे याद करवाऊंगा लेकिन यहीं याद कर लो, आर्टिकल प्लस सिंगल कॉमन नाउन। यानी अगर कोई कॉमन नाउन अकेला है, सिंगल है, तो उसके साथ आर्टिकल का प्रयोग होगा ही होगा। फोटो बनाइए आप भी, ये मत सोचिए बाद में बनाऊंगा, अभी बल्कि अभी काम करो, अभी के अभी काम करो, बाद में कुछ नहीं होगा। यानी इस दुनिया में गोट है कॉमन नाउन, तो उसके पहले आर्टिकल आएगा ही आएगा। दो चार क्वेश्चन यहीं से सोल्व हो गया। भाई आर्टिकल क्या होता है सर? ए एन द। ए एन कहां लगाएंगे? कल बता दिया पिछले क्लास में कि एन कहां लगेगा। द क्या होता है? बताऊंगा, आर्टिकल चैप्टर पढ़ाऊंगा। तो अभी चैप्टर तो पढ़ा ही नहीं रहा कुछ भी, अभी कुछ नहीं पढ़ा रहा, अभी आपको इंजेक्शन दे रहा हूं ताकि इंग्लिश में इंटरेस्ट पैदा हो। इंग्लिश समझो बच्चे की तरह। मैं आपको इतना छोटा छोटा नन्हा नन्हा मुन्ना मुन्ना बच्चा समझ रहा हूं, नोटी नोटी बच्चे समझ रहा हूं। अभी आपको मैं बड़ा समझ ही नहीं रहा, अभी आपको मैं ले चल रहा हूं क्लास 1 2 में, फिर सीधा पहुंचाऊंगा ग्रेजुएशन में। तो अभी मेरे साथ आप पढ़ते रहिए, समझ में सब आएगा, बस पेशेंस रखिए। हमने क्या कहा? जस्ट टू गिव मी 10 days, आफ्टर 10 days आई विल गिव यू इंग्लिश। 10 दिन में सिखा दूंगा आपको। हमने क्या कहा? आर्टिकल लेगा, सिंगुलर होगा तो आर्टिकल लेगा, ये ध्यान दे, सिंगल मतलब सिंगुलर, तो यहाँ पे लगेगा कॉमन नाउन के साथ। हमने कहा इस दुनिया में जो भी सब का सब कॉमन नाउन है। गोट हो गया कॉमन नाउन, यानी दुनिया में हर चीज, डॉग कॉमन नाउन, काउ कॉमन नाउन, बफेलो कॉमन नाउन, एलिफेंट कॉमन नाउन, टाइगर कॉमन नाउन, सब कॉमन नाउन है। ठीक है, बहुत सुंदर। अगला कॉन्सेप्ट, अब एक गोट को हम अपने घर लाते हैं और घर ला करके इसे बढ़िया से बांध करके रखते हैं इस गोट को। और इस गोट को घर जब हम लाते हैं तो घर लाने के बाद इसका एक नामकरण करते हैं। इस गोट को देखो, घर ले आए गोट को, और गोट को घर लाए, इस गोट को नाम रख दिया हमने टोनू। ये टोनू किसका नाम है? गोट का। जैसे आपके कुत्ते का नाम होता है टम्मी, टॉफी, टफी, टाइगर, सुमो। तो जो भी आपके कुत्ते का नाम होता है तो बोलो उस समय वो कुत्ता रहता है? नहीं ना, वो नाम का रहता है। आप बोलते टॉमी इधर आ, टॉमी आता है, कुत्ता ही आता है, लेकिन बोलो कुत्ते यहाँ, कुत्ते कहाँ जा रहा है, तो वो आपकी बात सुनेगा नहीं, ध्यान ही नहीं देगा, क्योंकि उसे पता है कि गलत बोल रहा है, मेरे को कुत्ता बोल रहा है, तो ये वो नहीं मानेगा बात। उसी प्रकार इस बकरे का नाम, इस गोट का नाम हमने टोनू रखा। अब बोलो टोनू पूरे दुनिया के बकरे का नाम है कि एक का नाम है? जल्दी से जवाब देते रहना है। टोनू एक बकरे का नाम है कि पूरी दुनिया के जाति का नाम है? एक का नाम है ना, तो एक का नाम हुआ, इसलिए इसका नाम हो गया प्रॉपर नाउन।
प्रॉपर नाउन कहोगे सब आता है सर, बस पढ़ते रहो, सब आते रहो, कोई दिक्कत नहीं। और प्रॉपर नाउन से पहले ध्यान देना आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, नो आर्टिकल प्लस प्रॉपर नाउन। सब लिखवाऊंगा, चिंता ना करो, बस जितना करा रहा हूं लिखते रहो, जितना करा रहा हूं फोटो के साथ करते रहो। नो आर्टिकल प्लस, एक एक पॉइंट सीखो, क्योंकि यही पॉइंट महान बनाएगा। आपका जो फ्यूचर है वो क्या है भाई, आपका फ्यूचर वर्तमान हैबिट का रिजल्ट है, इमेज है। यानी आज मैं जो सिखा रहा हूं वही आगे भविष्य बनेगा। हमने कहा प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, यानी नो आर्टिकल प्लस प्रॉपर नाउन, नो आर्टिकल प्लस प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। यह बात भी आपको समझ में आ गया होगा, यानी प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। यह बात भी आपको समझ में आ गया होगा कि प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, यहां तक बात समझ में आ गया। अगली बात, तो दो नाउन सीखा, एक सीखा कॉमन नाउन पहला, दूसरा सीखा हमने प्रॉपर नाउन। दो नाउन का रिहर्सल हम लोग के पास हो गया, दो नाउन हम सीख लिया, अच्छी बात है। अब जो भी बकरा है, बकरी है, ये हमेशा भीड़ में रहना चाहता है, ग्रुप में रहना चाहता है। यानी जो बकरा है वो भीड़ में चाहता है, यानी कि बनेगा अ फ्लॉक, अ फ्लॉक ऑफ गोट्स, अ फ्लॉक ऑफ गोट्स, यानी बकरे की झुंड को हम फ्लॉक कहते हैं, लड़कियों को झुंड को बेबी कहते हैं, लड़कों को झुंड को ग्रुप बोलते हैं। बस मेरे हो, तो जिसका भी एक समूह होता है ना उसे हम लोग झुंड बोलना पड़ता है कि लड़कों का झुंड, लड़कियों का झुंड, बकरों का झुंड, बकरियों का झुंड, सांडों का झुंड, सबका झुंड बोलते हैं। तो फ्लॉक ऑफ गोट्स, टीम ऑफ प्लेयर्स, तो ये बन गया कलेक्टिव, यानी जो ग्रुप दिखाए, यानी ग्रुप हो चाहे ना हो, जो झुंड को दिखाता हो। जहां पे अकेला होगा कॉमन नाउन, प्लूरल होगा कॉमन नाउन, प्रॉपर होगा प्रॉपर नाउन। अब झुंड जहां भी कोई भी चीज एक से ज्यादा हो, एक से ज्यादा को शो करता हो, उसे हम लोग बोलते हैं कौन सा नाउन भाई, कलेक्टिव नाउन। यानी कि तीसरा क्या बन गया, कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन, यानी तीसरा पॉइंट बन गया हम लोगों का कलेक्टिव नाउन। समझना बढ़िया से, तीसरा नाउन कौन सा निकल के सामने आया, कलेक्टिव नाउन। यानी कलेक्टिव नाउन का मतलब हो गया हमेशा झुंड, और इसके साथ आर्टिकल का प्रयोग होता है, यानी आर्टिकल प्लस कलेक्टिव नाउन। आपने यहाँ पे चेक किया अ फ्लॉक ऑफ गोट्स, यहाँ पे चेक किया आपने, आगे बढ़ते हैं। अब ये बकरा झुंड में था तो हमने कहा अ फ्लॉक ऑफ गोट्स, ठीक है आगे बढ़िए। बकरा कब तक बकरा रहेगा, कभी न कभी तो कटेगा ना, यानी कहावत सुना होगा कि बकरा कटने के लिए ही पैदा होता है। अब बकरा देखो यहाँ पे कटने के लिए काटा जा रहा है, इसको बकरे को काट दिया गया, बकरे को काट दिया गया, बकरा बकरा नहीं रहा, बकरा ऐसा हो गया, यानी बकरा अब पीस में बदल गया, यानी बकरा जो है बकरा न रह करके अब वो मटन बन गया। यानी बकरा क्या बन गया बाबू, मटन बन गया, यानी बकरा से निर्माण हुआ मटन का, मटन का निर्माण हुआ। अब बताओ बकरा, आप जब कोई आदमी दुकान में जाता है तो क्या बोलता है, 4 किलो बकरा दो या 4 किलो मटन दो, जल्दी बोलो क्या बोलता है, मटन दो। तो 4 किलो मटन दो, यानी मटन आपने नाप कर लिया, तौल कर लिया। सब नाउन है, सब जन्म हुआ कॉमन नाउन से ही। दुनिया का निर्माता कौन है, कॉमन नाउन। इस दुनिया में हर चीज नाउन है, लेकिन अलग अलग थोड़ा कर दे रहा हूं जिससे आपको समझने में आसानी हो। यानी मटन बन गया, यानी दुनिया में हर चीज जो खाने पीने वाली वस्तुएं हैं, जिसको आप खा पी सकते हो, नाप सकते हो, तौल सकते हो, उस सारे नाउन को हम मटेरियल नाउन कहते हैं। यानी कि मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन चौथा निकल के आया मटेरियल नाउन। यानी एक नंबर हुआ कॉमन, दूसरे में प्रॉपर, तीसरे में कलेक्टिव, चौथे मटेरियल, राइट। अब देखो बकरा मटन को लाया गया, और ला करके मटन को जो है ना, इसको मैं थोड़ा सा हटा रहा हूं यहाँ से, इन बकरे को लाया गया मटन में और ला करके इस पॉट में डाला गया। देखो बकरा डल रहा है, बकरा नहीं मटन डल रहा है, ये सब मटन है, राइट। ये मटन डल रहा है, ऊपर से स्पाइस डाल दिया, राइट, नीचे से स्टोव जलाया, राइट। अब यहां निकला क्या, स्मेल, क्या निकला, गंध निकला। यानी जो स्मेल निकला आपके नाक में गया तो कह रहे कहीं मटन बन रहा है क्या यार, आप कहीं मछली बनता है, स्मेल जाता है, गंध लेते हो, दुर्गंध लेते हो। तो जो गंध लेते हो उसको पकड़ सकते हो क्या कि चलो गंध घर पे ले चलता हूं, नहीं ना। यानी गंध और दुर्गंध को फील करते हो, अंदर से महसूस करते हो। तो जिस चीज को अंदर से महसूस किया जाए, जिस चीज को फील किया जाए, अंदर आत्मा तक फील कर ले कि ये महक रहा है, ये दुर्गंध है,
है ये अच्छा गंध है, बुरा है ये अच्छा है। तो जो चीज़ फील करते हो, महसूस करते हो, वह भी तो नाउन ही होगा ना। ठंडा लग रहा है, महसूस कर रहे हो, गर्मी लग रहा है, ये लाइट है, ये हीट है। सुंदरता, किसी को सुंदर देखते हो, वो तो बड़ा सुंदर है यार, ये सुंदरता फील करते हो। नहीं सर देखता हूं, अरे सुंदरता देखता है तो देख लेता है सुंदरता को, ना ना, फील करते हैं। सुंदरता देख नहीं पाते, फील करते हैं। क्यों? अगर सुंदर देख लेते तो पकड़ लेते सुंदर, अरे नहीं देख पाते, फील। सुंदर व्यक्ति नहीं होता, सुंदर मनुष्य की आंखों में होता है सुंदरता, जो हम उसे सुंदर बना देते हैं। यानी सुंदर कोई चीज नहीं होता, हम लोग सुंदर आंखों से देखते हैं, सुंदर महसूस करते हैं। हो सकता है कि किसी को सुंदरता से एलर्जी हो तो उसे बुरा लगेगा। यानी सुंदर वस्तुएं नहीं होती, हम उसे सुंदर रूप से देखते हैं, यानी सुंदर को फील करते हैं, अंदर से महसूस करते हैं। तो जिस चीज को फील किया जाए, महसूस किया जाए, उस नाउन को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। ये नंबर 5 बन के तैयार हुआ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो ध्यान देना, इस मटेरियल से पहले, इस एब्स्ट्रैक्ट से पहले, इन दोनों के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाएगा। एब्स्ट्रैक्ट के पहले, मटेरियल के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाएगा। एब्स्ट्रैक्ट के पहले, मटेरियल के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाएगा। बोलो जल्दी से, मटन के पहले आ मटन होगा क्या? स्मेल से पहले आ स्मेल होगा क्या? वाटर के पहले आ वाटर होगा क्या? नहीं होगा। बोलो आ वाटर, द वाटर, ये सब प्रयोग करोगे क्या? नहीं कर सकते। यानी कि कोई भी मटेरियल नाउन, कोई भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले आर्टिकल नहीं आता। 90%, नॉट 100%, 90% आर्टिकल नहीं लगाते। 10% आता है, वो आर्टिकल चैप्टर में पढ़ाऊंगा, वो आगे बताऊंगा कहां पे कैसे क्या होता है। मुझे बताओ कमेंट करके, जल्दी से कमेंट बताओ कि जो बातें बताई समझ में आया कि नहीं आया। राघव कुमार, ओके सर। अभी कुमार, जसवीर सिंह, यस सर। ज्योति कुमार, यस सर। समझ में सबको आ रहा है? ज्योति, यस, बहुत बढ़िया। ज्योति समझ में आ रहा है सबको, बहुत बढ़िया। तो यहां तक समझ में आ गया सबको, स्क्रीनशॉट सबने ले लिया? यस सर, यस सर, यस सर, यस। आगे बढ़ते हैं। मैं बिल्कुल बेसिक से, फ्री मत कहना कि सर बेसिक से मिटा दूं इसको, जल्दी से फटाफट। यस सर, यस सर, एक मिनट। यस यस सर। नमस्कार सर, नमस्कार नमस्कार बच्चे। यस सर, यस सर। मोहित, यस सर, मोहित, यस। जब भी आप कमेंट करें तो अपना नाम लिख कमेंट करें ताकि समझ में आ जाए, ठीक है ना? करेक्ट है सर, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। यानी सारे बच्चे समझ पा रहे हैं, बहुत खुशी की बात है। स्क्रीनशॉट नहीं हो रहा है सर। देखो ऐप में स्क्रीनशॉट नहीं होगा तो आप चिंता ना करो, या वीडियो तो पढ़ा ही रहेगा, कोई दिक्कत ना होगा। आप दोबारा इसको लिखने का प्रयास करो। अक्सर जो आप पढ़ रहे हो ना ऐप पे, वो सारे बच्चे आप लिखने का प्रयास करिए, फोटो बनाइए मेरे साथ आप कभी जो है। थैंक यू सर, ठीक है। वीरेंद्र कुमार, शिवम, दीपक, दिनेश, ठीक है बेटा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, स्टार्ट करते हैं। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं क्लास। अब शुरुआत यहाँ से किया जाए, बहुत सुंदर। अब क्लास के स्टार्ट किया जाए। अब देखो बेटा, कोई चीज स्टार्ट करता, सबसे पहले क्या कहा कि एक एक शब्द से क्लास स्टार्ट होगा। तो इस दुनिया में हर चीज एक वर्ड है, और वो वर्ड है क्या चीज? नाउन है। क्या बेटा? नाउन है। दुनिया में हर चीज नाउन है, तो क्यों ना नाउन चैप्टर हम लोग आज से स्टार्ट किया जाए। दुनिया में हर चीज नाउन है, हर चीज क्लास में बिल्कुल नाउन है। देखो अभी क्लास, अभी तक अगर आपका एडमिशन नहीं हुआ है, ये जो नंबर चल रहा है उसे कॉल कर लो, बात कर लो, या फिर ऐप क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप डाउनलोड कर लो, और डाउनलोड कर करके वहां से आप क्लास पढ़ सकते हो, देख सकते हो, जान सकते हो, ठीक है। सिर्फ आपके लिए काम किया जा रहा है। और अभी आपको चिंता करने की बात नहीं, फीस आधी हो गई है, तो आपको डरना बिल्कुल नहीं है। आपके लिए काम किया जा रहा है, देर ना करो, कहीं देर ना हो जाए फिर, ठीक है। फिर बाद में मत कहना कि सर फीस ये था, फिर वो था, ऐसे था, सब कब का सोच रखे थे, या आपके लिए फीस इतना कम कर दिया गया है ताकि आपको दिक्कत ना हो। ये पेड बैच है, यूट्यूब पे रात को 9 बजे आता हूँ, वो लाइव बैच फ्री होता है। यह भी फ्री अभी पढ़ा रहा हूँ, लेकिन आगे चल के हो सकता है क्लासें बंद हो जाए, इसलिए आपको जितना सिखा रहा हूँ तरीके सीखिए। कंटिन्यू करने के लिए आपको ऐप डाउनलोड करना ही पड़ेगा, क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप। उस ऐप को आप डाउनलोड कर लें ताकि आप बेहतर सीख सकते हैं, बेहतर जान सकते हैं। शुरुआत करते हैं यहाँ से। नाउन की बात मैं करूँ तो नाउन क्या है भाई? तो नाउन आपने एक चीज सीखा कि ऑल दैट यू कैन सी। आपने क्या देखा? ऑल दैट, हर चीज। अब यहां से पढ़ना प्रयास करो, हर बच्चा लिखो ऑल दैट
ऑल दैट यू कैन या वी कैन, कुछ भी कहते हैं, ऑल दैट यू कैन सी, राइट, ऑल दैट यू कैन सी, क्या कर सकते हो, फील, ऑल दैट यू कैन सी, फील, थिंक, थिंक, ठीक है बच्चे, इज कॉल्ड नाउन। ठीक है, यस बेटा, कमेंट करो, ठीक है सर, तो मेरा गोट का नेम से ऑफिशियल से मेरा गोट का नेम टूना है, बहुत बढ़िया, ठीक है बेटा, टूना, कोई दिक्कत नहीं, टूना रखो, टूनी रखो, यस सर, अंडरस्टैंड, आरती शर्मा, बहुत बढ़िया, गॉड ब्लेस यू, सारे बच्चों गॉड ब्लेस यू, पढ़ते रहिए बढ़िया से, ठीक है, ठीक है, शुरुआत करिए। तो हमने कहा ऑल दैट यू कैन सी, फील, थिंक, वो हर चीज जिसको आप देख सकते हो, वो हर चीज जिसको महसूस कर सकते हो, वो हर चीज जिसको आप सोच सकते हो, उसे आप नाउन कहना। हमने जितना पढ़ाया वो सबका डिफिनीशन बोलो, ऐसी होगा, किताबी ज्ञान नहीं दे रहा हूं मैं, किताब वाला डिफिनीशन नहीं दे रहा हूं कि नाउन दैट नेम ऑफ पर्सन प्लेस, नहीं, समझ में नहीं आएगा, जो ऐसे पढ़ा रहा हूं समझ में आएगा। यानी वह हर नाउन जिसको आप देख सकते हो, वो हर नाउन जिसको महसूस कर सकते हो, वो सब नाउन जिसको आप सोच सकते हो, इज कॉल्ड नाउन, उसे ही हम नाउन कहते हैं। बोलो समझ में, आपको हर एक चीज समझिए, नाउन का पूरा मैराथन दे रहा हूं, समझ में आ जाएगा। इसका मतलब कह सकते हैं आप एक लाइन में कि एनी नेम इज अ नाउन, एनी नेम इज अ नाउन, कोई भी नाम जो है नाउन है। जैसे आप टेबल ले लो, जैसे आप बुक ले लो, जैसे मोहन ले लो, ठीक है, आप कुछ भी ले लो, पटना ले लो, कुछ भी ले लो, वो सारे के सारे नाउन नाउन कहे जाएंगे, सारा नाम नाउन कहा जाएगा। एक एक बच्चे कॉपी में लिखते जाइए, जो क्लास यहाँ से स्टार्ट हो गया, इसको डेमो मान के न चलें, और ये पहला क्लास कर लिया था, आज भी समझो पहला ही क्लास है, अभी क्लास आपका शुरू नहीं हुआ है, बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अब हमने कहा इस दुनिया में, यहाँ तक पढ़ लिया होगा आपने, हम नाउन की चर्चा कर रहे हैं, नाउन पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। इस दुनिया में जो भी नाउन, ध्यान देना, दो तरह के नाउन होते हैं। हमने कहा इस दुनिया में दो तरह के नाउन है, एक वह नाउन है जिसको आप काउंट करते हो, काउंटेबल नाउन, ठीक है, एक वह नाउन है जिसको आप काउंट नहीं करते हो, अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, जिसको आप गिनती करते हो काउंटेबल नाउन, जिसको गिनती नहीं करते हो अनकाउंटेबल नाउन। जिसको गिनती करते हो ना, वह जो नाउन आपका होता है उसमें पहला शुरुआत होता है एक से, उसे बोलते हो प्रॉपर नाउन, यानी प्रॉपर नाउन को आप गिनती कर सकते हो। दूसरा, कॉमन नाउन को भी गिनती कर सकते हो, कॉमन नाउन को भी गिनती कर सकते हो, 2 पॉइंट। तीसरा पॉइंट, कलेक्टिव नाउन को भी गिनती कर सकते हो, 3 पॉइंट। यानी ये 3 नाउन पहले आप चर्चा करा दिया, यानी काउंटेबल में 3 नाउन आते हैं, प्रॉपर, कॉमन और कलेक्टिव, ठीक है बेटा। और अनकाउंटेबल में 2 नाउन आते हैं, कौन कौन सा, एक चौथा पॉइंट मेटेरियल नाउन, और 5वां एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। तो ये 5 तरह के टोटल नाउन हैं, जिसको हम 2 भाग में, काउंटेबल, अनकाउंटेबल। आपको कुछ भी ना समझ में आए, कोई दिमाग ना काम करे, तो सीधा कह दो कि सर वो अनकाउंटेबल है या काउंटेबल है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आप या तो कह दो काउंटेबल है या तो कह दो अनकाउंटेबल है। सारे बच्चे, राकेश कुमार, बिल्कुल समझ रहे हो सब बच्चे, बिल्कुल एक एक पॉइंट आगे बढ़ते रहिए, ठीक है। अद्भुत, खान गर्ल, जिया खान, यस सर, ठीक है। अजीज गोयल, बिल्कुल समझ बेटा, ठीक है। काउंटेबल, काउंट किया, बहुत बढ़िया, जिसे काउंट कर सकते हैं काउंटेबल होगा, जिसे काउंट ना कर सकते हैं अनकाउंटेबल। सारे बच्चे समझ रहे हैं, बहुत खुशी की बात है, बहुत बढ़िया, गॉड ब्लेस यू। यहां तक बात समझ में आ गया। अब एक एक कर लेके चलते हैं। तो पहला हेडिंग बनाइए जिसका नाम है प्रॉपर नाउन। एक एक नाउन हम लोग बड़े बारीकी से समझ कर आगे बढ़ेंगे, जिससे कि समझ में आ जाए। तो हेडिंग क्या बनाएंगे हम लोग, प्रॉपर नाउन। क्या बनाएंगे, पहला प्रॉपर नाउन। एक एक नाउन पढ़ने का प्रयास करते हैं। पहला है प्रॉपर नाउन, बड़े प्यार से एक एक पॉइंट सब लिखवा चुका हूं, सब बता चुका हूं कि प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल नहीं आता। तो पहले प्रॉपर नाउन का डिफिनीशन हो, फिर आगे बढ़ते हैं। लिखिए प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ, प्रॉपर लिखिए,
प्रॉपर नाउन, मेरे साथ लिखते रहिए, टाइप भी करते रहिए। प्रॉपर नाउन इज द, फटाफट हर बच्चा टाइप करेगा, आप टाइप करोगे तो सीखोगे, रटना नहीं है। प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ, प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ सम पर्टिकुलर, some particular person, place, thing or animal. Proper noun is the name of some particular person, place, thing or animal. ठीक है, तो प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ सम पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल। किसी खास व्यक्ति, वस्तु, जानवर के नाम को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं, राइट। किसी खास व्यक्ति, पर्सन, जैसे हमने पर्सन लिया, समझना बढ़िया से, पर्सन लिया, ठीक है, पर्सन में हमने नाम कर दिया शालू, पर्सन में नाम हमने कर दिया राजू, ठीक है। हमने कोई प्लेस लिया, राइट, प्लेस में नामकरण कर दिया दिल्ली, ठीक है, पटना, ठीक है। हमने कोई थिंग लिया, थिंग कोई भी वस्तु, हमने कर दिया पेन, टेबल, है ना। हमने कोई एनिमल लिया, एनिमल, एनिमल में लिया काऊ, काऊ का नाम कर दिया हमने नंदिनी। भाई नाम तो हो सकता, नंदिनी गाय का नाम सुना होगा आप सबने, नंदिनी गाय क्या थी, तो नंदिनी काऊ हमेशा दूध देती थी। आप कहते हो हीरा मोती बैल का नाम सुना होगा, तो हीरा मोती बैल, तो जो भी आप किसी को खास बनाते हो तो बन जाता है। तो हमने लिया डॉग, देख लो यहाँ पे डॉग, डॉग का नाम क्या कर दिया टॉमी, अब टॉमी क्या बन गया प्रॉपर नाउन। यानी कोई भी पर्सन हो, प्लेस हो, थिंग हो, एनिमल हो, जब आप उसको खास बनाते हैं तो वह बन जाता है, वो कौन सा नाउन, प्रॉपर नाउन। क्या बन जाता है, प्रॉपर नाउन। तो हमने बोला डॉग, टॉमी हो गया प्रॉपर नाउन, काऊ हो गया प्रॉपर नाउन। यानी कि आप यहां तक सब बच्चे लिख पा रहे हो, उतारे सबों ने, सारे बच्चे कॉपी करते रहो। क्लास स्टार्ट है, बेसिक वाला, बेसिक वाला क्लास स्टार्ट है। आगे बढ़ते थोड़ा सा और बढ़ के आगे प्रयास कर। देखो यहाँ पे हमने यहाँ पे लिया कि जैसे नाउन है, ध्यान देना, नाउन, नाउन को अगर तुम जनरल बोलते हो, ध्यान देना, जनरल बोलते हो, जनरल, या फिर स्पेशल बोलते हो, राइट। अगर कोई चीज जनरल है तो क्या है भाई, काऊ है, क्या है भाई, डॉग है, ठीक है, क्या है भाई, बॉय है, राइट। अगर आप उसे स्पेशल बनाते हो तो उसी काय को स्पेशल बनाते हो तो वो हो जाता है नंदिनी, ठीक है, स्पेशल हो गया। डॉग है बन गया टॉमी, है ना, बॉय है बन गया जैकी, ठीक है। तो ये जो बन गया, तो ये जितने भी जनरल होते हैं, ये जो भी जनरल हैं, इस जनरल को हम बोलते हैं कॉमन नाउन। इसको क्या बोलते हैं, कॉमन नाउन। और जो स्पेशल होते हैं ना, इस स्पेशल को हम बोलते हैं प्रॉपर नाउन, ठीक है। यहां तक आपको रटना नहीं पड़ेगा। तो जो जनरल होगा उसे कहेंगे कॉमन नाउन, जो स्पेशल होगा वही काऊ नंदिनी बन गई, वही डॉग टॉमी बन गया, वही बॉय जैकी बन गया, राजू बन गया, वही गर्ल शालू बन गई। तो ये सब बन गया प्रॉपर नाउन, वो सब बन गया कॉमन नाउन। यानी दुनिया में जन्म जो होता है ना, वो कॉमन नाउन का ही जन्म होता है, वहीं से काम आगे बढ़ता है। ये तुलना कर लिया, कंपैरिजन कर लिया। मैं समझता हूं कि हर बच्चा अगर क्लास 4 का ही बैठा होगा ना, जिसने अंग्रेजी कभी नहीं पढ़ा है, बिल्कुल अनपढ़ है अंग्रेजी में, लेकिन आज पढ़ रहा है ना, तो उसे समझ में आना चाहिए। बेटा ABCD तो आता है ना, ये COW काऊ वगैरह तो आता है ना, तो मैं सिखा दूंगा। क्योंकि थोड़ा सा आप दूर हो, अगर मेरे पास होते ना तो कॉपी चेक करता आपका क्या लिख रहे हो, क्या समझ रहे हो। हर बच्चे को मेरी नजर रहती है। तो जो भी दिक्कत होगा शर्माना मत, मेरे से व्हाट्सअप करना, कमेंट करना, लिखना जरूर और बताना जरूर सर समस्या कहाँ है। मैं उस समस्या का समाधान करने का प्रयास करूंगा। अभी टेंस पढ़ाऊंगा तो लिखना भी सिखाऊंगा। देखो कोई भी चीज में टाइम लगता है, एक ही दिन में नहीं होता। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप, कदम से कदम मिला के चलेंगे, आगे बढ़ेंगे, समझ में आना शुरू हो जाएगा। आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं, आगे जानते हैं।
सबसे पहला पॉइंट समझने के लिए मैं 2-3 एग्जाम्पल दे रहा हूं, आप समझने का प्रयास करना, जानने का प्रयास करना। पहला एग्जाम्पल दे रहा हूं, हमने एग्जाम्पल दिया कि समझना यहाँ से क्या लिखा भाई, यहाँ पे बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल दिखा कि एग्जाम्पल दिया हमने राम इज अ गुड बॉय, बड़ा आसान एग्जाम्पल है, राम इज अ गुड बॉय। दूसरा एग्जाम्पल लिया हमने कि राम इज अ गुड बॉय, सेम एग्जाम्पल लिया, राम इज अ गुड बॉय, ठीक है, राम इज अ गुड बॉय। तीसरा एग्जाम्पल लिया ए राम इज अ गुड बॉय, ए राम इज अ गुड बॉय, ठीक है। चौथा एग्जाम्पल लिया द राम इज अ गुड बॉय, द राम इज अ गुड बॉय, ठीक है। और पांचवा एग्जाम्पल लिया हमने राम, हमने लिखा कि आई मेट नहीं सॉ कर दो, आई सॉ अ रैम इन द फॉरेस्ट, ठीक है, आई सॉ अ रैम इन द फॉरेस्ट, ठीक है। बहुत इतना बहुत है, ठीक है बेटा। अब देखो गौर से, अब देखो एग्जाम्पल में दिया यहाँ पे 4-5 एग्जाम्पल, बहुत आसान है। इसमें एक भी एग्जाम्पल ऐसा नहीं जो टफ लगेगा आपको। तो बताइए इसमें 5 एग्जाम्पल में विच वन इज राइट एंड विच वन इज रॉन्ग। आप मुझे बताएं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा कौन कौन सही है। सारे सही हैं, एक सही है, 2 सही है, कौन कौन सही है, जल्दी इसमें जवाब दीजिए। कमेंट वाले बताइए, ऐप वाले और यूट्यूब वाले बच्चे बताएंगे कौन कौन सही है फटाफट। यह श्वेता, लाल जी 2 और 3 सही है, यस 2 नंबर, अभिषेक कुमार यादव एमडी, निवास कुमार 2 राम, भास्कर कुमार 2 3 2 इज राइट, 2 इज राइट, बहुत बढ़िया, 2 इज राइट, बहुत बढ़िया, यस यस, सारे बच्चों का जवाब बहुत अच्छा है। ब्रजेश कुमार सर 2 5 इज राइट, 2 और 5 सही है, अच्छा ब्रजेश कुमार कह रहा है। भोला कुमार कह रहा है 2 सही है, शंकर पंडित कह रहा है 2 सही है, यानी मैक्सिमम बच्चों का 2 सही। इसका मतलब है बहुत बड़ा क्लैपिंग किया जाए, बहुत सारे बच्चे पढ़ने वाले हैं, कुछ बच्चे गलत हैं। मैं ये कह रहा हूं कि 90% बच्चों का सही जवाब है, मात्र 10% बच्चों का गलत जवाब है। देखिए पहला एग्जाम्पल, यहाँ पे 10% बच्चों का गलत जवाब है और 90% बच्चों का जो जवाब बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। तो 90% बच्चे सत्य हैं, यानी इसका मतलब समझ रहे हैं, सीख रहे हैं, फील कर रहे हैं। आप में से सारे बच्चे सीख पा रहे हो, पढ़ पा रहे, बहुत बड़ी बात है। पहला एग्जाम्पल प्योर गलत, दूसरा एग्जाम्पल राइट, तीसरा गलत, चौथा गलत, पांचवा सही। ऐसा क्या चक्कर है सर, यहाँ भी राम है, यहाँ भी राम है, यहाँ भी राम है, यहाँ भी राम है, यहाँ ये सब जगह राम है, लेकिन पहचानूं कैसे? पहला पॉइंट, कैसे पता चलेगा कि प्रॉपर नाउन है? कैसे आइडेंटिफाई करूं कि प्रॉपर नाउन है? मुद्दा यहीं आकर फंस गया है। मुझे पता कैसे चलेगा कि प्रॉपर नाउन है भाई? तो पहला चीज देखो, राम इज अ गुड बॉय, ये बॉय है कौन? राम, यानी राम किसी का नाम है और ये प्रॉपर नाउन है। और प्रॉपर नाउन होने के लिए जब हमने उसी बॉय को, यह बॉय है कॉमन नाउन, इसी कॉमन नाउन को मैं खास बनाया हूं कि देखो तुम राम नाम हो और तुम लड़का हो, इसलिए तुम्हें प्रॉपर होना पड़ेगा। चूंकि तुम लड़कों में खास हो, तुम एक लड़का अलग से हो, यानी कि तुम राम नाम तुम्हारा रखा गया है। तुम आम लड़का नहीं है, तुम खास लड़का है, राम नाम का लड़का है, मोहन नाम का लड़का है, शालू नाम की लड़की है। वो औरों से हट गई, भीड़ से हट गई, ग्रुप से हट गई, तो एक नाम हो गया। तो प्रॉपर का पहचान क्या है? उसने प्रॉपर नाउन ने कहा मुझे पहचान दो, तो उसका पहचान बताया गया कि देखो तुम जब जब इस धरती पर अवतार लोगे, तुम जब जब कॉपी में विराजमान होगे, तुम जब जब राइटिंग में आओगे, तुम्हारा पहला लेटर कैपिटल होगा, तुम्हारा पहला लेटर कैपिटल होगा। यानी इस राम का जो पहला लेटर है वो कैपिटल लेटर में होगा, इसलिए दूसरा सही है। यानी प्रॉपर नाउन का अवतार होता है कैपिटल लेटर के साथ। तो पहला बात समझ में आ गया कि राम यहाँ पे प्रॉपर नाउन हो गया। दूसरा गलत क्या? प्रॉपर पढ़ा था ना, प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल नहीं आता, आर्टिकल नहीं आता। फिर ये सही क्यों है सर?
क्योंकि यह राम बीच में आया है ऐसी बात नहीं है। राम बीच में आए चाहे शुरुआत में आए हमेशा कैपिटल होगा। लेकिन कह रहा आई सॉ अ राम इन फॉरेस्ट। राम का दो मीनिंग होता है, ध्यान देना। अगर RAM कैपिटल है इसका मतलब ये प्रॉपर नाउन है, ध्यान देना। और अगर RAM है तो ये रैम है, राम नहीं है। ये कौन सा नाउन हो जाएगा? कॉमन नाउन हो जाएगा, कॉमन नाउन। इस राम का मतलब आदमी नहीं, ये हो जाएगा मेल शिप, ये भेड़ हो जाएगा। SHEEP शिप मतलब भेड़, ये भेड़ या भेड़ा हो जाएगा। यह रैम वर्ब हो जाएगा तो इसका मतलब होगा टक्कर मारना, टक्कर मारना। यानी कि रैम वर्ब भी होता है, ट्रेन रैम्ड, टक्कर मार दिया, धक्का लगा दिया। तो रैम का मतलब धक्का मारना भी होता है, टक्कर मारना भी होता है, टकरा जाना भी होता है रैम का मतलब। तो टकरा गया, धक्का मार दिया, ऐसे नाउन होगा, कॉमन नाउन, तो मेल शिप होगा। इसीलिए कह रहा है सॉ अ रैम, हमने एक भेड़ देखा। भेड़ कहाँ देखा भाई? तो भेड़ देखा जंगल में। तो भाई जंगल में भेड़ तो रहेगा। तो आई सॉ अ रैम इन द फॉरेस्ट, जंगल में एक भेड़ देखा। तो राम यानी पहला कॉन्सेप्ट क्या बना कि प्रॉपर नाउन इज ऑलवेज रिटेन विद द फर्स्ट कैपिटल लेटर। तो पहला आप इसको रूल को लिख लो, यानी कॉन्सेप्ट नंबर 1। कॉन्सेप्ट नंबर 1 क्या कहता है भाई? तो प्रॉपर नाउन क्या कहता है? सब बच्चे लिखो, प्रॉपर नाउन इज ऑलवेज बी रिटेन विथ, ऑलवेज बी रिटेन विथ फर्स्ट कैपिटल लेटर, फर्स्ट कैपिटल लेटर। यानी प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा। अगर आपने इंडिया ऐसे लिख दिया, इंडिया हो गया गलत। आपको इंडिया ऐसे लिखना था, ये था सही। आपने लिख दिया किसी को, मान लो पटना, आपने कर दिया PATNA, हो गया गलत। आपको करना था ऐसे, PATNA ऐसे करना था। आपने कर दिया दिल्ली, ऐसे लिख दिया दिल्ली, हो गया गलत। आपको करना था दिल्ली ऐसे, ये हो गया सही। आपको करना था कोई भी चीज नाम शालू, तो SHALLU शालू ऐसे करना था। अगर आपने ऐसे कर दिया SHALLU तो ये गलत हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि प्रॉपर नाउन का पहला लेटर ऑलवेज कैपिटल होगा। याद कर लो, रट लो, यही दुनिया है अंग्रेजी का। प्रॉपर नाउन ऑलवेज बी रिटेन विद द फर्स्ट कैपिटल लेटर। दूसरा पॉइंट लिखो, नॉर्मली। यहां तक उतारे सबने, कॉपी कर लिया सारे बच्चे, बहुत सुंदर। दूसरा पॉइंट लिखा हमने नॉर्मली, फटाफट लिखो, नॉर्मली नो आर्टिकल, नॉर्मली नो आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर, यानी नॉर्मली प्रायः, प्रायः नॉर्मली नो आर्टिकल बिफोर, बिफोर क्या भाई? प्रॉपर नाउन, नो आर्टिकल बिफोर यूज्ड, बिफोर यूज्ड, बिफोर यूज्ड करो, बिफोर, नॉर्मली नो आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन से पहले नॉर्मली, नॉर्मली का मतलब होता है 90%, 90% आर्टिकल नहीं लगेगा प्रॉपर नाउन से पहले। जैसे पटना है, अब पटना से पहले ए पटना नहीं होगा। शालू है, शालू से पहले ए शालू नहीं होगा, सब कटेगा, है ना। दिल्ली है, दिल्ली से पहले ए दिल्ली नहीं होगा, सब कटेगा। इसका मतलब हुआ कि प्रायः प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल नहीं लगता है। प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं प्रायः, प्रायः, प्रायः का 90%, 10% कहाँ लगेगा? वो आगे पढ़ाया जाएगा, आगे काम कराया जाएगा। यहाँ तक बच्चे समझ में आ रहा है तो मुझे बताइए। हम लोग बिल्कुल बेसिक क्लास की तरह, यहाँ तक समझ में आ रहा है बच्चों को? उतार लिया इसको बिल्कुल जड़ से, इंग्लिश जड़ से। और देखो ऑनलाइन क्लास में 1 घंटा क्लास बहुत होता है। कल से वो क्या पढ़ाऊंगा, बिल्कुल तैयार होकर नहा धोवा के बैठना। आप में से मैक्सिमम बच्चा बनियान पहन के बैठा, मुझे दिख रहा है सब बनियान वाला। मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, बनियान पहन बैठा है ना, है? और तुमने नहाया भी नहीं। एक बच्चा, हाँ हाँ तुमसे, यस, तुमने स्नान भी नहीं किया आज, आज तुमने नहाया भी नहीं है। हाँ अच्छा, एक लड़का व्हाइट शर्ट पहन के बैठा हुआ, मैं सब शर्ट पहन के बैठा हूँ, बहुत ठीक है, ठीक, बहुत सुंदर। तो कुछ बच्चे नहा धोवा के बैठे हैं, कुछ बच्चों ने नहाया नहीं है, कुछ बच्चों ने अच्छा नाश्ता नहीं किया अभी तक, कर लेना। तो लंच सब कर लेना, ठीक है ना। और खाना पीना खा के टाइट बैठ रहो। और बनियान, गर्मी का मौसम, बनियान चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। पसीने पसीने हो रखा है बच्चा, अब देखो पढ़ पढ़ के बहुत परेशान है तुम, ठीक है ना। तो परेशान भी तुम हो, बिल्कुल पसीने पसीने हो रखा है, तो कोई बात नहीं। पढ़ाई में बहुत कुछ करना पड़ता है, पढ़ने के लिए टाइम लगाना पड़ता है। तो आप इस तरह से पढ़ाई लिखाई करें। मैं धर्मेंद्र सर आपके साथ हूँ, चिंता बिल्कुल ना करें। तो एक बार जल्दी से अपना नाम बताओ फटाफट,
एक बार फटाफट नाम बताओ, विदाई करते हैं फटाफट से, फटाफट। यस यस सर, गॉड ब्लेस यू। हाउ आर यू सर, हाउ आर यू, बहुत बढ़िया। हाउ डू यू नो सर, बिल्कुल मैं सबको देखता हूं अंदर की आंखों से कि कौन बनियान पहने हैं कौन नहीं पहना है, मुझे सब दिखता है, यूट्यूब में भी और ऐप में भी सब दिखता है मुझे। यस, लव यू सर, लव यू, ग्रेट, बहुत सुंदर। चेतन कुमार, विशाल कुमार, क्लास अच्छा लग रहा है सबको, बताइए कमेंट कर बताओ, क्लास में मजा आ रहा है? तो क्लास मजा आ रहा है तो बिल्कुल ग्रेट सर, सर मजा आ रहा है, बहुत बढ़िया, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। यस सर, यस, सबका नाम देख रहा हूं। मोनिका यादव, मोनिका यादव कैसी हो मोनिका, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, ठीक है, सीखा सर, अच्छा लग रहा है। अंशु, लव यू सर, लव यू बच्चे, बहुत बढ़िया, ठीक है, कल मिलते हैं आपसे एक नए क्लास के साथ। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय एंड टेक केयर। चलें फिर से, देखो छोड़ने का मन तो नहीं होता, लगता है आप मुझसे पढ़ाता रहूं, लेकिन ज्यादा पढ़ाऊंगा ना तो समझ में भी नहीं आएगा, ठीक है ना, इसलिए स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, धीरे धीरे चलेंगे, आराम से पहुंचेंगे। अभी एक क्लास प्रॉपर नाउन चलेगा हम लोगों का, अभी हमने एक ही रूल पढ़ा है कि प्रॉपर नाउन ऑलवेज रिटन विद द फर्स्ट कैपिटल लेटर, तभी क्लास स्टार्ट हुआ, पढ़ाया कुछ भी नहीं हूँ, अभी क्लास बहुत कुछ चलना है, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चलूंगा। कल से वोकैबुलरी शुरू होगा, तो किताब ले लेना, किताब की टेंशन मत लेना, और ऐप क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप यहाँ से डाउनलोड करना है, क्रांति प्ले स्टोर से, यहाँ से नहीं, प्ले स्टोर से जाकर के लिखो क्रांतिकारी, उसमें आपको फोन नंबर जो देना है वो है, OTP आएगा वो डालना है, चिंता नहीं करना, फ्री ऐप है, पैसा नहीं लगेगा, ठीक है। ऐप डाउनलोड करो, ए वाला क्लास खोलना है, न्यू बैच दिख पा रहे हो, बैच नंबर 6 ए वाला बैच खोलना है, और यहाँ पे लाइव क्लास करेगा, क्लास चलना, इसको क्लिक करोगे, जहां जहां क्लिक करना पड़ता है, क्लास चल जाता है, ठीक है। और उसके साथ सारा एक किताब है, ये पूरा बुक्स आपको मिलेगा, टोटल 12-15 किताब है, ये टोटल किताब आपको घर पर पहुंचा दिया जाएगा, ये टोटल 12-15 किताब है जो आपको घर पर पहुंच जाएगा। इस किताब को आप घर तक लेना, ऑर्डर करना है आपको, ठीक है, टेंशन बिल्कुल नहीं, क्लास और घर तक पहुंचा दिया जाएगा, ठीक है। थैंक यू मच, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय एंड टेक केयर। आज इतना ही पढ़ेंगे, ठीक बेटा, कल मिलते हैं आपसे, थैंक यू।